हाँ जी, श्रावण में प्यारी बिटिया लगे, भादों में प्यारी लगे घटा। कैसे भैया? श्रावण में प्यारी बिटिया लगे, भादों में प्यारी लगे घटा। रे कुआर में प्यारे लगे कनागत, कार्तिक में प्यारी लगे कथा। कैसी? अघेन में प्यारी अग्नि लगे, और फूस में जाडो पड़े अथा। कैसी? महा में प्यारी बसंत लागे, फागण में होड़ी खेले सगा। कैसे भैया? ये चैत में प्यारी लगे चेताई। कैसी? ये जी चैत में प्यारी लगे चेताई, बैसाख में प्यारे कांदे भटा। और जेठ मास में सेंगर पीलू, तो साढ़ में बोले मेंढक मटा। अब आप अपना गीत सुनेंगे। जाना पहचाना प्रसंग है जो मैंने भाग्य और भविष्य के ऊपर चुना है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे इंसान कितनी ही भागदौड़ क्यों ना कर ले, त्रिया के चरित्र का और मनुष्य के भाग्य का पता नहीं चलता कब फट जाए। इसी प्रकार दो माजाई बहनें रेणुका और बेणुका एक ही मां के गर्भ से पैदा होती हैं, लेकिन दोनों बहनों का भाग्य जमीन और आसमान में बदल गया। बड़ी बहन रेणुका और छोटी बहन बेणुका, दोनों बहनों में इतना प्यार था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश। अरे जो ताई के भाव से सोता ही के पास। बड़ी बहन रेणुका की शादी ऋषि जगदम्नी के साथ की गई। ऋषि जगदम्नी की साथ की गई, जो एक बाबा जी की लुगाई कहलाई। और छोटी बहन बेणुका की शादी सहस्त्र बाहु राजा अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाई। हर स्त्री की पहचान उसके पति से होती है। आपड़ा भी खेबा करें। कोई मास्टर की लुगाई हो तो लुगाई मास्टर नहीं खेबा लिख जाए, डॉक्टर की लुगाई से डॉक्टर नहीं कहवा लिख जाए, पटुआरी की लुगाई सु पटुआरण कहवा लिख जाए, डाकिया की लुगाई सु तो माफ करना, वो किसी बाबा जी की लुगाई नहीं थी। बहुत बड़े मुनि जगदम्नी ऋषि की ऋषरानी थी। बियाबान जंगल में सुंदर आश्रम बना करके भगवान का भजन करती है, पति की सेवा करती है, समय पाकर के एक पुत्र को जन्म देती है, जैसे आप सब जानते हैं परशुराम। लेकिन परशुराम भी छोटी सी उम्र में मां बाप की आशीर्वाद से भगवान शंकर की शरण में जाता है, तो विदा करते समय मां के चेहरे पर फीकापन देखता है। कहता है, मां मुझे अंतर आत्मा से विदा कीजिए, मैं वचन देता हूं तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, इस बेटे को पुकारना, इस बेटे की याद आए तो मुझे आवाज लगाना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। आश्वासन देकर परशुराम चला गया भगवान शंकर की शरण में। समय निकलता रहा। अचानक एक दिन छोटी बहन बेणुका सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ सेना के संग में उसी जंगल से गुजरती है, जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका अपने पति जगदम्नी के साथ रहती है। रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल जब आकाश में चढ़ने लगी, तो रेणुका देवी विचार करती है, भगवान ये बिना पवन के आंधी कहां से आ रही है। मेरे स्वामी भक्ति में लीन हैं, चलकर देखना चाहिए कहीं अनर्थ ना हो जाए। कुटिया से बाहर निकलती है और देखती है कि धूल भरी आंधी के बीच छोटी बहन बेणुका नजर पड़ जाती है। देखते ही मन में मगन हो गई और विचार करने लगी, शादी के बाद आज पहली बार छोटी बहन के दर्शन हुए, तो बड़ी बहन का फर्ज बनता है जैसा मान सम्मान हो करना चाहिए।
भाग कर आती है और अपने स्वामी से कहती है, स्वामी आज हमारे घर के सामने से मेरी छोटी बहन बेणुका देवी और उसका पति सहस्त्रबाहु अर्जुन गुजर रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है उन्हें घर पे बुलाकर लाएं। जगदम्नी ऋषि हाथ के इशारे से मना करते हैं। कहीं खे बोला कि छोरा कहीं करे भैया ए रे बोला तेरा साडू को कैसे अरे रे बोला ले थारा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में आहा बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पोले में ओ थारी रे साड़ी मारी लोड़ी रे भेण गिंदोली ने बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में तेरी साड़ी मेरी लोड़ी भेण गिंदोली ने बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े। विशेष निवेदन सम्माननीय मूलचंद जी बैरवा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नौरंगवाड़ा। सम्माननीय भाई मूलचंद जी बैरवा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नौरंगवाड़ा, उनसे कमेटी का आग्रह है वो मंच पर आकर के सुशोभित होने की कृपा करें। धन्यवाद। तुलसी जहाँ कहीं भी हो मंच पर पधारें। तुलसी बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में कैसे हो तेरी साड़ी मेरी रे लोड़ी रे भेण गंधोली ने बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े ने बोला ले ते साडू को बोला ले भीतर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े। ये जगदमनी की नार रेणुका देखो भारी प्यारी बासु छोटी बहन बेणुका सहस्त्र बाहु की नारी। कैसे एक दुनिया की बात भूप गयो वन में रथ घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी संग में बाकू देखो रेणुका बोले और पद के पति के रही पग दाब से टाटी दिल की घुंडी खोले। कैसे सुनो बलम भरतार समझ में आई तेरो साडू आयो आज नाथ भीतर ले बुलाई। कैसे अरे मोसर लोड़ी भेड़ बलम में न गोधन में पाड़ी। कैसे ई बाई को है भरतार लगे रे तेरी नाते में साड़े बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े ने बोला ले ते साडू को बोला ले भीतर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े। तो जगदम्नी ऋषि ने मना कर दिया और फटकार के मना कर दिया, मैं किसी को बुलाने नहीं जाऊंगा और न किसी से मेरा रिश्ता है, केवल भगवान के सिवा। बस मेरा तो भगवान से रिश्ता है। मैं बाबा जी वो राजा महाराजा किस वास का रिश्ता। कहने लगी महाराज आपका रिश्ता नहीं तो मेरा रिश्ता है। हम तो दोनों माजाई बहन हैं और बहन को बुलाना पड़ेगा। सुन नारी के बचन मुनि समझावे कैसे ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे या के सेना भारी संग में हम हैं दीन गरीब हमारे दानो नहीं है घर में या को किसे बुलावे जाऊं कैसे भैया पानी पावे बर्तन नहीं है कामे रांड खुआऊं ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे। कैसे चांदी सोने के बर्तन में देख दिन उठ भोजन पावे अब नहीं पार पड़ेगी मोसे सेवा में कछु कमी रहेगो तो गाड़ी देगो तो से। लेकिन महाराज बुलाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आखिर में तुम्हारा साडू भाई है
और जीजा साड़ी का वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है। अजी बार बार साडू कह करके बोली तो कहीं जवाब दियो। कहीं दे भैया। ई पटरे को गांडो नहीं जम नहीं रस को छांटो। कैसे? और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पोले में तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के दौड़े न बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पोले में तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के दौड़े। पटरे को गांडो नहीं जम नहीं रस को छांटो और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो। मैं उसे ना बुलाने जाऊंगा और ना इसमें रिश्ते को रखने वाला। ओ भैया कोई भाई को साडू भाई बैठे हुए तो बुरो मत मान जो। वैसे मारा देखवा में तो किसान बुग्गीन का साडू उनका अब तक कागज कौन बिना। लेकिन फिर भी समय बलहारी है। अगर प्यार प्रेम हो तो कोई रिश्ता हो रिश्ता ही होता है। तो उधर रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और खेवाला की बाबा जी का बाबा जी कहीं जाने रिश्ते नातों के बारे में। मेरी बहन को नहीं बुलाएगा तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी ना आज्ञा का पालन करूंगी और ना नाभा काज पानी भरूंगी। हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि हमारे मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श सम्माननीय भाई राम सिंह जी प्रधान अजीजपुर, जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्माननीय प्रधान जी का। आए, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। सम्माननीय भाई राम सिंह जी प्रधान अजीजपुर, आपका स्वागत और सम्मान है। कमेटी के सदस्यों से आग्रह है आदरणीय प्रधान जी का स्वागत और सम्मान करेंगे ताकि हमारी मंच की शोभा और भी 4 गुना बढ़ सके। भाई मीडिया जी, तो जगदम्ब ऋषि ने विचार किया, हे भगवान कहां का साडू भाई आया। मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। त्रियाहट, राजहट और बालहट, चैटाहट, यह हट हटने वाला नहीं है। अब तो साडू को बुलाना ही पड़ेगा। घरवाड़ी को खुश करने के वास्ते साडू को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए कुछ करना होगा। तो इंद्र भगवान को याद किया और कामधेनु गैया के सहित कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगाया। फिर साडू के पास निमंत्रण लेकर गया। कैसे कैसे यार भैया? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी पे लियो। कैसे? बाबा जब साडू ढिंग आयो और राम राम करके नो तो बन स्वागत को घेतायो। कैसे? तो पे कटक नहीं सपड़ेगो, तू का सेवा करगो, मुनि तो पानी को पड़ पेगो। तू मत मोए निमंत्रण देवे या चलते बाबा जी को साडू मत कंधा पे लेवे। ओ होटो मत बगदावे मोकू। कैसे? जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तो कू। अरे होटो जा तू बगदर सी तेरे घर की ले ले बाट। कैसे? और टूटी तेरी पड़ी झोपड़ी, टूटे जे मैं खाट। बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े न बोला ले ते साडू को बोला ले बेदर पोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दौड़े न। जगदम्ब ऋषि ने परिचय के साथ और निमंत्रण पेश किया। महाराज, इसी जंगल के बीच मेरी छोटी सी कुटिया और आश्रम है और रिश्ते में मैं आपका साडू हूं और आपकी बड़सास ने बुलावा भेजा है।
रेणुका देवी ने बुलावा भेजा है, जैसी मेरे से आपकी सेवा बनेगी कर पाऊंगा, मेरे साथ चलिए। तो घमंडी राजा ने संत की भावना को नहीं पहचाना और कहने लगा, रे फकीर बाबा जी, बुलाने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कितनी सेना होगी, कहां बिठाएगा, क्या खिलाएगा। अरे तेरे से पानी तक नहीं पड़ पेगा, मुझे जाने दे। होटो मत बगदावे मोकू, कैसे जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तो कू। कैसे अरे होटो जा तू बगदिर सी तेरे घर की ले ले बाट। कैसे और टूटी तेरी पड़ी झोपड़ी रे टूटी जे मैं खाट बोला ले तेरा साडो को बोला ले बेदर पोड़े में तेरे साड़े मारे लोड़े बैनग लोड़े ने बोला ले ते साडो को बोला ले बेदर पोड़े में तेरे साड़े मारे लोड़े बैनग लोड़े न। साफ मना कर दिया तो जगदम्नी ऋषि कहने लगा, महाराज कुटिया पे चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं चलने वाला, जबरदस्ती है क्या। तो हाथ जोड़ करके रास्ते में आडा लेट गया और कहने लगा, महाराज ठीक है, अगर जाना है तो मेरे ऊपर से सेना को निकाल करके ले जा, जिंदा रहूंगा तो घरवाड़ी को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो सहस्त्र बाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए। कैसे और अपनी घरवाली रानी बेणुका की तरफ झांक कर सारे में पूछते हैं, रे काई की जावे किसा करा। तो रानी काई समझावे, कैसे समझ भैया। ओ राजा रानी माई झांके कैसे और बड़ी रे भेण को प्रेम कलोली राजा ने समझावे तो न बिड सासू। धीरे धीरे ए तो न थारी बिड सासू डांटे तो डेटे जानिर फेरे ना तो ने बिड़सा जोड़ा दे तो डेटे जानिर फेरे ना तो ने बिड़सा जो। महाराज आपकी बड़ी सास मेरी बड़ी बहन अगर इतने प्यार प्रेम से डांटना चाहती है तो 2 घड़ी मिलकर चलना है। अब घरवाड़ी को आदेश कौन टाड़े रे। कैसे जबरन नो तो दियो संग में लायो, माँ कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो, मुड्डा कुर्सी लग गए भाई और रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा कूदियो रे। लगाई कहां से लगा सभी कूदिए और परसन का जय देवता ने थाल हाथ में लिए, गैया माता ने कैसे गैया माता ने मिठाई करी भारी रे। ओ लाजी होवे तो मोनी की घरवाड़ी रे। गैया माता ने ओ हम गैया माता ने मिठाई करी बारी रे, राजी होवे तो मुनि की घरवाड़ी रे। ए रे लड्डू रे पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालू शाही, लड्डू रे पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही और हलवा पूड़ी और हलवा पूड़ी और कचौड़ी सब्जी रे खूब बनाई रसगुल्ला में और रसगुल्ला में रानो रस भाई रे, मुनि बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग आई, इनका मोहंडा में पानी आ गया। ई तो है बाबा की माया। कैसे और बिकट बनी में ठाट लगाया, पार कोई नहीं पाया। अब बिस्तर दिए अनेक अंगूठी रे हीरा पन्ना की। कैसे बाबा साडू कुदई उडार धोबती पेड़ा पल्ला के ओ बोला ले तेरा साडो को बोला ले भीतर कोड़े में तेरे साडे मारे लोड़ी बहन के लोड़ी में बोला ले साडो को बोला ले भीतर कोड़ी में तेरे साडे मारी लोड़ी बहन के लोड़ी में। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला, जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे और विचार करने लगे, रे जो व्यवस्था राजघराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है। होना हो साडू बाबा के पास कोई न कोई माया है। देखते हैं
कुटिया के अंदर क्या माया है, तो खड़ा होकर के जैसे ही कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा कामधेनु गैया बैठी हुई है। कैसे? जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया करामाती चीज है तो साडू बाबा नहीं, ये गैया है। और अब इस गैया को तो साडू बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे साडू बाबा मजा कद्दी और बाजरा की रोटी में गुड़ दद्दी हो। कैसे? ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कसर रह दी महाराज। अरे सब कुछ तेरे लिए लुटा दिया और फिर भी कसर रह गई। अगर छोटी मोटी कमी हो तो उसे भी बता दे। हाँ है तो छोटी मोटी कमी, बस तेरे पास ये 100-200 500 रुपए वाली गैया होगी, मुझे ये गैया चाहिए, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन ले ले। ना 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 ना, मैं इस गैया को नहीं दे सकता, क्योंकि ये गैया मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का दान नहीं किया जाता। बुलवा या तो राजी बाजी वरना गैर राजी, गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे? ए जी राजा बेईमान कोटी में आयो। कैसे? राजा बेईमान कोटी में आयो, कामधेन गैया को पापी बैठी जब देखायो, या को दे दे बाबा मोकू। कैसे भैया? या के बदले मोहर असर पी राज दूंगो तो को, बासे साफ मना कर दइए। सेना लइया संजाए, सेना लइया संजाए मुनि की घेर कोटी जब लइए, तब से सेना मार गिराई और ऐसी मार दई राजा के भेजगो पीठ दिखाई। कैसे? 9-10 बार हार गो रण में, मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जार भूप ने वन में। इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा, क्योंकि जगदम्बी ऋषि पानी के कमंडल से छींटे मारते, छींटे बाण की तरह जाकर चुपते। पूरी तरह हार मान करके सहस्त्रबाहु अर्जुन दत्तात्रेय मुनि की शरण लेता है। कैसे? कहता है, त्रायमान महाराज त्रायमान, एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया, और मेरा अपमान आपका अपमान और गुरु का अपमान चेला का अपमान। मैंने तुम्हारी शरण ली है, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसके सामने देवता तक नहीं टिकते। मुझे शक्ति चाहिए, तो शक्ति लेर गुरु से आयो। कैसे? और सेना लई संजाए के लड़बे जगदम्नी से धायो, शक्ति छोड़ मुनि पे दइए। कैसे? बकोहर दो दियो बैंद मुनि की लकड़ जान जब गई है। गैया देख गई सुरपुर में, और देखे पति को हाल नार जब बैठी रोय बगल में। कैसे? समझाई समझी नहीं पिया नहीं की सोच विचार। कैसे? और मोय अकेली छोड़ गो समेर प्रीतम प्राण आधार, मोय अकेली। कैसे? एक साडू भाई ने साडू भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी। गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्बी ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, रे स्वामी मैं तूने तो मुझे घना समझाया, और इस काल को मैंने जबरदस्ती बुलवाया। रोते रोते अपने बेटे परशुराम को पुकारती है, बेटा तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे? कैसे भैया? ये रे मोय अकेली रे छोड़ गो बाला रंग रसिया। रे मोए अकेले छोड़ गो बाला रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया, रे मोय अकेली छोड़ गो बाला रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया, मोए के छोड़ गो बाला रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया। अब ला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं। ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरूं। बेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही। बेगो तो आजा लाल
अबला मात तेरी रो रही। अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकील रे लगी रोवे रे। सुन ले रे सुन वाला मैया वकील लगी रोवे रे। ओ बेटा ने पुकार रे बातो मुंडर माथो फोड़े रे। बेटा ने पुकार रे बातल मुंडर माथो फोड़े। ओ गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा। ओ भैया अरे गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा पलक झपक में आ जा रे। गोदे का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए। तो सपनों परशुराम को आयो कैसे और शिव शंकर को छोड़ चले और जब ढिंग मैया के धायो माते मोए सांच बता द सारो हाल सुना दे। कैसे कैसे तो मर गयो मेरो बाप माते मोए सांच बता दे सारो हाल सुनाई दे। कैसे तो मर गयो मेरो रे बाप। सुन बेटा दे ध्यान भेद दूं सारी रे बातन को। कैसे तेरा मौसा आयो लाल फोड़ गयो छोड़ो हाथन को। छोड़ दो बाला मेरा मेरा जिया आजा गोदन का खेलाया बाटे छातिया मोरे। छोड़ दो बाला मेरा मेरा जिया आजा गोदन का खेलाया बाटे छातिया। माँ ने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया। देखा बाप मरा पड़ा है, माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है। पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई, वो काल कहां से आ गया जो बिना बेटे से मेरा बाप बिना बेटे से मिले दुनिया से चला गया। मेरा बाप तो काल से लड़ाई लड़ने वाला बाप था, अचानक ये कैसे क्या हो गया। तो माँ कहने लगी बेटा तेरा बाप ना काल से मरा ना बीमारी से, इसे मारा गया वो भी धोखे से, और मारने वाला भी कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्र बाहु अर्जुन है रे। अतरे में परशुराम ने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा मां जब तक मेरे बाप के बैरी को मारकर जमीन पर नहीं लिटा देता मैं पिता का क्रियाकाज नहीं करूंगा। अपनी भक्ति को संभाला, परसे को हाथ उठाया और परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के ऊपर हमला किया, जिसके शरीर से सहस्त्र बाहु भुजा काट काट करके जमीन पर पटकी, सिर धड़ से अलग किया। पृथ्वी पर राज चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा परशुराम ने जब चरणों में अपने कदम में मरा पड़ा देखा तो घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया कि आज के बाद इस धरती को क्षत्रियहीन कर दूंगा, इस पृथ्वी को वीरों से खाली कर दूंगा। मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम, तूने प्रण किया बहुत गलत किया। मैं भी प्रण लेती हूं, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। दोनों के बीच लगाम खिंच गई। कैसे कैसे भैया? तो क्रिया काज पिता के किए, मैं वीरहीन धरने को कर दूं प्रण गजब के लिए, तब से धनुष बना लिए भाई। कैसे? पृथ्वी माता भजी बिचारी, शेष नाग ढंग आई, अब तू सुन ले शेष हमारी। कैसे भैया? मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी, अब तुम ऐसी करो उपाय, परशुराम ने करी प्रतिज्ञा पूरी होवे नहीं। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के वास्ते 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए। एक धनुष बाकी रह रहा है और 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला और कोई टोकने वाला नहीं होगा। इससे पहले मां पृथ्वी शेष को याद करती है, शेष को पुकारती है, शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मेरी मदद करे। शेष हाजिर होता है, कहता है मां बोलो मेरे लिए क्या काम है? आपके लिए मैं अपने प्राणों को नौछावर कर सकता हूं। बोले प्राण देने की कोई बात नहीं है, वक्त कम है, समय कम है, और अगर मेरी मदद करनी है तो बस छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा।
मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी और मैं कहूं वैसा करना, तो मैया बेटा दोनों जावे। कैसे? और बिकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? ई रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कौन की है घर बाड़ी। अरे ओड पीड़ी लोगड़ी गेला में बैठी छे प्यारो। अरे ओड पीड़ी लुगड़ी गेला में बैठी छे, खासो आई रे खाकुर जाएगे कौन के बहन बेटे थे, कौन के बहन बेटे थे। ओहोड पीड़ी पीड़ी लुगड़ी गेला में बैठे छे, खासो आई रे खा को जागे कौन के बहन बेटे, कौन के बहन बेटे थे। लेकिन मां पृथ्वी ने अपने परिचय नहीं दिया, घूंघट को, चेहरे को घूंघट में छिपाया। तो परशुराम ने कहा बुढ़िया, ना मैं तुझे रोकने वाला था ना टोकने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर शंका पैदा होती है कि तू उम्र में बुढ़ी है और गोदी में ये बालक छोटा सा है, तेरा बेटा भी नहीं हो सकता, तेरा क्या लगता है ये कहां से लाई है, से कहां जाने का है। खां से आई रे अलवेली। कैसे? हरे खां से आई रे अलवेली, तू कौन देश की रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेले, तू कौन देश के रहवाड़े। और तेरी गोदी में छोटो सोर गेल गेल जावाड़े। खासो आई रे अलवेले, तू कौन देश के रहवाड़े। तेरे गोदे में लौड़ो तो गेल जावाड़े। खासो आई अलवेले, तू कौन देश के रहवाड़े। तेरे गोदे में लौड़ो तो गेल जावाड़े। तो आखिरकार परशुराम ने पीछा नहीं छोड़ा और मां पृथ्वी ने परिचय दिया। और परिचय में क्या कहा? क्या भैया? कृपया ध्यान दें, सम्मानीय विश्राम जी AAO ग्राम पंचायत सरपंच खेड़ी, आपसे आग्रह है कि मंच पर आकर के विराजमान होएं, आपका इंतजार किया जा रहा है। सम्मानीय विश्राम जी सरपंच महोदय। मां पृथ्वी ने अपने परिचय में क्या कहा? क्या भैया? मैया बेटा दोनों जावे और बिकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? ई रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कौन की है घर वाड़ी। और मैं हूँ रे अवला रे नारे दुखियारी। बना मैं तो फिर रहियो मारी रे मारी। ए रे बाबा मेरो, रे बाबा मेरो, मर गयो बलम हजारे। और पल्ला पल्ला भारी। मेरा छोरा की तो उम्र बारी। बाबा रे धंध तो देख बोझार अगारी। के मेरा महाराज देनन के धक्का दे रही भाई। महाराज मैं तो दुखियारी औरत हूँ, पति दुनिया से चले गए, मैं बुढ़ी हो गई और बुढ़ापा में राम जी ने संतान दी तो 7 छोरो जे की ना काया है, बहरा है, रंदा है, बोल भी नहीं सकता, पर किसी ने टेम होगो। बोल शंकर भगवान की जय।